हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है जीरेंड। हालांकि हम लोगों ने पहले हमने बताया था पहले कि हम कंजंक्शन टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी हमने कंजंक्शन इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि पहले हमने सोचा कि हम जीरेंड, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव, ये तीन चैप्टर छोटे छोटे हैं, इनको कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद कंजंक्शन हमारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो जीरेंड की अगर बात करें तो जीरेंड किसे कहते हैं। जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगाते हैं, यानी कि वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसको ही हम जीरेंड कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाने को जीरेंड कहते हैं। और इसकी जो हिंदी निकालते हैं, उसका जो हिंदी निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, लास्ट में वाक्य के अंत में ना नी ने निकलेगा। इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। धूम्रपान करना, धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। अब यहाँ देखिए, धूम्रपान करना, ना आ रहा, ये आ रहा है। धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो रूल क्या है। अवॉइड है, हिंडर है, प्रिवेंट है, परसिस्ट है, सक्सीड है, फॉन्ड है, डिस्पेयर है, थिंक है और प्रोहिबिट है। इन जो ये जो वर्ब है इनके बाद जीरेंड का प्रयोग होता है। इनके बाद इनका प्रयोग होता है जीरेंड का। जैसे अवॉइड, अब अवॉइड को जीरेंड में, अवॉइड को जीरेंड नहीं बना देंगे ना, अवॉइडिंग कर दें, ये गलत हो जाएगा। सही ये है। इसके बाद जीरेंड का प्रयोग करेंगे और वैसे ही लिख देंगे। मीक नहीं, मील लिखा है, मील्स, मील्स लिखा है। ठीक है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो जीरेंड के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता। इन्फिनेटिव का प्रयोग क्यों नहीं होता, देखिए। जैसे नाउ स्टॉप टू राइट, अब लिखना बंद करो, इसकी हिंदी निकलेगी अब लिखना बंद करो। तो ये इन्फिनेटिव है। अब इसमें अगर आईएनजी जोड़ देंगे, यहाँ पे अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या है, नाउ स्टॉप राइटिंग, नाउ स्टॉप राइटिंग। अगर टू लगेगा तो ये आईएनजी नहीं, तो ये आईएनजी को हटा दिया जाएगा। या तो इन्फिनेटिव आएगा या फिर जीरेंड आएगा, दो में से एक आएगा। और प्रपोजिशन ऑफ, फॉर, विद, बिफोर, आफ्टर, जो भी हमने प्रपोजिशन लिखाए हैं इनके बाद जीरेंड का प्रयोग होता है। जितने भी प्रपोजिशन लिखाए हैं टोटल, जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, टोटल प्रपोजिशन के बाद जीरेंड का, जीरेंड का जो प्रयोग होता है वो प्रपोजिशन के बाद होता है। यदि बाकी प्रपोजिशन है तो जीरेंड का प्रयोग उसके बाद होगा। नाउन और प्रोनाउन किसी जीरेंड से पहले आते हैं तो पजेसिव केस में होते हैं, में होते हैं। कैसे, यदि नाउन और प्रोनाउन आए हैं तो देखिए, और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पजेसिव केस नहीं है, पजेसिव केस ये है, इसीलिए ये सही है। पजेसिव केस ये है, ये पजेसिव नहीं है। ठीक है। जीरेंड में समझ पा रहा हूँ आपको क्लियर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेट की। पार्टिसिपेंट, जीरेंड और इन्फिनेटिव, ये तीन टॉपिक जो आपके हैं बहुत छोटे टॉपिक हैं।
इन पर जीरेंड इतना ही था, टोटल टोटल जीरेंड इतना ही था। इसमें एक आप समझ लीजिए कि बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लगाने की प्रक्रिया जीरेंड कहलाती है। ठीक है, इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको लगी टफ, बट है नहीं। इसके बाद इन्फिनेटिव की बात, वो उसकी पार्टिसिपल की बात करते हैं, और पार्टिसिपल के बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे इन्फिनेटिव के लिए। और इन्फिनेटिव के बाद हमारा जो लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर, वो कंजंक्शन होगा, इंग्लिश फाउंडेशन का। ठीक, ये जो लास्ट होगा, ये लास्ट होगा इंग्लिश फाउंडेशन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमारे ये छोटे छोटे दो तीन टॉपिक थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जीरेंड हो गया है। अब बचा है एक इन्फिनेटिव, और एक बचा है पार्टिसिपल। जीरेंड तो हमने करा दिया, अब पार्टिसिपल की बारी है, और अगले में हम, अपकमिंग में हम इन्फिनेटिव पूरा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इन्फिनेटिव का होगा, इसको साफ कर देते हैं, और उसके बाद हम सीधा पार्टिसिपल पढ़ते हैं। पार्टिसिपल के बाद इन्फिनेटिव, और उसके बाद हमारा इस फाउंडेशन का लास्ट टॉपिक कंजंक्शन पढ़ेंगे। लगभग जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा प्रणाली में पूछे जाते हैं, परीक्षा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट आए। इस प्रकार की कोई वो समस्या नहीं है कि थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा करिए, थोड़ा अभ्यास में लाइए, ये बहुत टफ नहीं है। अगर ये आपको टफ लग रहा है तो इसका अभ्यास करिए। अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये टफ नहीं रहेगा। हाँ, यदि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से पढ़ने से आपकी कोई सहायता होने वाली नहीं, आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभ्यास बहुत जरूरी है। और इंग्लिश कोई स्किल नहीं है, इंग्लिश भाषा ही तो है। जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, बंगाली, उड़िया, ऐसी सारी जिस भाषाएं हैं, वैसे ही इंग्लिश भी है, इतनी टफ तो नहीं है। हम लोगों ने इसको एज ए स्किल ट्रीट करते हैं, हम लोग इसको एज ए स्किल ट्रीट करते हैं, इस वजह से थोड़ी टफ लगती है। हालांकि इतना नहीं करना चाहिए, इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, इतना भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। कई लोगों के लिए टफ होती है, कई लोग इसमें बेहतर भी होते हैं। तो आप इसको लिख तो दिया ही होगा, बहुत जन था नहीं, दो तीन चार रोज थे, छोटा सा टॉपिक है, और लिखने की भी आवश्यकता क्या है, छोटे से गुण से क्या है, प्रपोजिशन से के जीरेंड प्रपोजिशन के बाद आता है, इन्फिनेटिव के साथ प्रयोग होता नहीं है, और नाउन और प्रोनाउन के बाद आता तो पोजीशन किस आएगा, और साथ ही में ये है कुछ शब्द इनको याद कर लीजिए, इनके बाद जीरेंड का प्रयोग होता है। और आईएनजी लगाने को जीरेंड कहते हैं। बस इतनी सी चीज है, चार पांच चीजें हैं, उनको देख लीजिए, जीरेंड टॉपिक पूरा हो गया, बहुत छोटा टॉपिक। पार्टिसिपल भी छोटा ही है, और इन्फिनेटिव भी छोटा ही। कंजंक्शन थोड़ा बड़ा होगा, हो सकता है दो तीन लेक्चर पढ़ जाए, सॉरी, दो तीन लेक्चर्स में पढ़ जाए। थोड़ी नींद भी आ रही है, नाइट काफी हो रही है, टाइम भी काफी हो गया है, 12:30 बज रहे हैं रात के, तो है ना। चलिए, पूरा का पूरा वीडियो बन गया है और चालू हुआ ही नहीं। चलिए इसको दोबारा समझा देते। एक्टिव 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 वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि पहले हमने समझाया हुआ, दोबारा से समझाना पड़ रहा है। माइक
ऑन करना भूल गए थे, इस वजह से दोबारा समझाना। मैंने एक बार समझा दिया, बाद में पता चला माइक शुरू ही नहीं हुआ है, तो आवाज कहां से आएगी। इसमें बीइंग आता है और थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस। साथ ही अगर बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में डाउन एक्टिव और पैसिव दोनों में थर्ड फॉर्म आती है। इसमें जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैविंग आता है। इसमें ये बीन वाला शब्द बढ़ जाता है, बाकी पैसिव में वही रहता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, इसमें कोई कार्य खत्म होगा और तुरंत शुरू हो जाएगा। एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है और ये कार्य में निरंतरता रहती है, ये बात ध्यान रखना। ये कार्य निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूसली कार्य चलता रहता है ना। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसे जम्प अप ही रन अवे, वह कूदा और भाग गया। जम्प अप ही रन अवे, कूदते ही वो भाग गया, कूद कर भाग गया। आप समझ रहे, कूद कर भाग गया। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और ये किसी नाउन से पहले और नाउन की आती है और नाउन की विशेषता बताती है। जैसे ये फेडेड फ्लावर है, ये नाउन की विशेषता, ये नाउन है ना, तो उसकी ये विशेषता बता रहा है। अब जैसे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें एक कार्य को समाप्त होने के पश्चात जब एक कार्य कोई पूरा हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा कार्य शुरू होगा। फर्स्ट वर्क will finish, after that second work will start. फर्स्ट बल्ब, सॉरी निकल नहीं पा रहा है। फर्स्ट वर्क will finish, then second work will start in this participle। ठीक है। टीचर having been entered in the class। टीचर हैविंग बीन कहां से आया है, आपको मैं बता दूं। हैविंग बीन जो आया है, इस सेट लिखा हुआ था मिट गया, ठीक है। ये हैविंग बीन कहां से आते हैं, यहां से देखने को मिलती है। कौन सी, ये कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का ये कैसे वॉइस है, तो हैविंग बीन पर थर्ड फॉर्म आएगी। इंटर्ड, इंटर, इंटर्ड, इंटर्ड, ये थर्ड फॉर्म है। ये हैविंग बीन वहीं से आया है। द क्लास, बॉयज स्टूड अप, ठीक है। बर्ड की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करें जो क्रियाएं दी हुई हैं, जो क्रियाएं कीप है, स्मेल है, गेट है, इमेजिन है, फाइंड है, लीव है, सेट है, हियर, सी और स्टार्ट, ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और यदि जरूरत पड़े तो नाउन का भी प्रयोग होगा, यदि आवश्यकता हो तो नाउन का प्रयोग भी करते हैं, इतना ध्यान रहिए। अब तो माइक बंद नहीं हो गया, पिछली बार हो गया था तो उसको दोबारा समझाना पड़ा। जैसे ये कैप्ट है, ये थर्ड फॉर्म है कीप की, इसी की थर्ड फॉर्म, समय के अलग से लिख दिया, वही चीजें लिखेंगे और हम इसको जल्दी से मिटा देते हैं। और दूसरा जो रूल्स इसके और बाकी 5-6 रूल्स बचे उनको भी लिख दें। ये सब आप लिख लीजिए, दोबारा समझने को पढ़ाइए। चलिए, इतनी टफ भाषा नहीं है गई, इतनी समझ रखिए। अब पार्टिसिपल के सेकंड रूल की बात करें। सेकंड रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में नाउन की विशेषता जो बताएगा वो नाउन से पहले आएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके, यही पढ़ चुके हैं पहले, उदाहरण बताया गया है। ये नाउन है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। दैट्स व्हाई ये पहले आई, वरना क्या होता है, डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट, ठीक है। अब बात करते हैं यदि पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो यह नाउन की विशेषता बता रहा है तथा बता रहा है।
तो किसमें किया जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल उसका प्रयोग किया जाएगा, उसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। आप इतना और ध्यान रखिए, जहां भूतकाल शब्द है उसे पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ दीजिए, ठीक है। और ये तो उसके साथ बनी हुई है। जी एक बात और ध्यान रखिए कि जो जिसकी विशेषता बताता है वो उससे पहले आता है। यहाँ नाउन से पहले आएगा क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड है, लाइक है, पी है, मेक है, गेट है, डिश है, वांटेड है, ये जो क्रियाएं हैं ये पास्ट पार्टिसिपल की क्रियाएं हैं, याद रखना। ये पास्ट पार्टिसिपल की क्रियाएं हैं। ये किसकी क्रिया है, पास्ट पार्टिसिपल। आपके साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा। जहां पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया वहां परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब काम पूरा हो गया तो परफेक्ट हुआ कह भी देते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, आपको भी पता है। परफेक्ट का क्या मतलब है, पूर्ण। तो जहाँ कार्य पूरा होगा वही परफेक्ट पार्टिसिपल है, इतना तो पता ही है, सबको पता होता है, आपको भी पता होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल किस तरीके से बनाते हैं, वैसे हमने सारणी बनाई हुई थी, आप उस हिसाब से देख सकते हो उस सारणी को, बना लीजिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल से संबंधित नाउन प्रोनाउन भी लिखने दीजिए, है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मेरे ख्याल से एक टॉपिक अपना छूट गया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसको भी देखते हैं, अगर इम्पोर्टेंट है तो बताना। हाँ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक हमारा टॉपिक छूट गया है, तो वो हम पढ़ाएंगे तब हम आपको ये बताएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये आपने जो बताए थे आपको जो टॉपिक्स, लेकिन ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लास्ट में होगा, ये कंजंक्शन के बाद आएगा। हमने ईटीसी में जोड़ा था, ईटीसी में जो हमारे टॉपिक थे वो कौन कौन से थे, ईटीसी में हमारे टॉपिक थे कंजंक्शन में, ये तो एक पार्टिसिपल था, इंफिनिटिव था, और क्या था, एक जीरंड था, और एक ये जोड़ लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जोड़ लीजिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से संबंधित में पार्टिसिपल से संबंधित सभी नाउन और प्रोनाउन लिखनी चाहिए। प्रत्येक वाक्य में प्रिंसिपल से संबंधित, सॉरी पार्टिसिपल से संबंधित सभी नाउन प्रोनाउन होते हैं। प्रत्येक वाक्य पार्टिसिपल का संबंध किस, हाँ, प्रत्येक पार्टिसिपल के वाक्य में नाउन और प्रोनाउन का संबंध किससे, तो किसी नाउन, सॉरी, किसी न किसी नाउन से या प्रोनाउन से पार्टिसिपल का संबंध होगा, प्रत्येक एवरी वाक्य में पार्टिसिपल हर वाक्य में होगा। उस हिसाब से मैंने इसको बना दिया है, आप देख लीजिए। अब ये आपका काम है कि बताएंगे कि ये कौन सा पार्टिसिपल है, इस वाले में कौन सा पार्टिसिपल है, दोनों में पार्टिसिपल आपको बताने कमेंट बॉक्स में, वरना हम तो बता ही देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बताएंगे, लेकिन ये आपको बताना है कि किस कौन सा पार्टिसिपल इन दोनों में है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन के आता है। ये क्वेश्चन आपका बना, इन दिस क्वेश्चन दिस पार्टिसिपल इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ये क्वेश्चन, ये तो पहले बोल दिया, इन दिस क्वेश्चन दिस पार्टिसिपल इज यूज्ड, ये आपको बताना है। बाकी मेरे ख्याल से पार्टिसिपल पूरे हो गए। अब हम आगे बात करेंगे इन्फिनेटिव की, और इन्फिनेटिव के बाद हमारा टॉपिक रहेगा, इन्फिनेटिव हमारा टॉपिक रहेगा, इसके बाद हम कंजंक्शन पढ़ेंगे।
और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये आपको छूट गया है, ये छूटा लेफ्ट। ठीक है, और कुछ भी मेरे ख्याल से छूटा नहीं है, बट ये जो है लेफ्ट रह गया है, इसको हम कंप्लीट कराएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को। तो लगभग हमारे अब क्लियर होते जा रहे हैं। 32 से 33 वीडियो फाउंडेशन में रह सकते हैं। डिपेंड करता है कन्वेंशन के कितने वीडियो शूट होते हैं, कितने लेक्चर शूट होते हैं। यहाँ तक कि हमारे 3 लेक्चर हम मान के चलते, 3 लेक्चर में हम कन्वेंशन पूरा करेंगे। इन्फिनिटिव 1 या 2 लेक्चर ले लेगा, 2 भी ले सकता है, प्रयास 1 का रहेगा, 2 भी ले सकता है। अगर 2 रहता है तो गाड़ी 33 पहुंच जाएगी और एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की वाली। तो लगभग 5 लेक्चर और बचे हैं, तो 5 लेक्चर इट मीन्स 5 डेज, इंग्लिश 5 दिनों तक और चलने वाली है। उसके बाद हम अन्य सब्जेक्टों की तरफ भी ध्यान देंगे। कौन कौन से फाउंडेशन लेके आने वाले हैं हम, एक तो क्वालिटी का फाउंडेशन लेके आए, लेकिन अभी ये सब बातों की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आप सब इतना समझिए कि इंग्लिश का पूरा हो जाए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि तो अगला कौन सा होगा। अभी इन सब चीजों की कोई चर्चा नहीं की, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, वट एवर विल कम, इट विल शो ऑन द चैनल। ओके, you can see everything in this channel on the proper time, so please wait for that. Right now you should focus on your study, whatever I am teaching you. करंट में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आगे क्या रहेगा इस पर वो तो आएगा ही जब आएगा, आज वाले पे ध्यान देना। चलिए, पार्टिसिपल हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम एबिलिटी की। ज्यादा रूल नहीं है। सिविल रूल उसके थे 4, तो डिटेन के थे, तो एक होना होना बनता ही था, तो ज्यादा टफ भी नहीं था, थोड़ा सा है, इतना तो मांगता है ना। टाइम भी 12:30 हो रहे रात के, और ये 1 हो रहा है, 1 बज रहा है, तो काफी रात तक देखना पड़ता है और भी काम करते। चलिए छोड़िए इन सब बातों को।